पता नहीं मालिक साहब ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। बेबी जी को हमेशा मैंने बेबी जी। थैंक गॉड रघु, तुमने हमारा फोन तो उठाया। रघु देखो, ताजू की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज, थारी हिम्मत कहीं हुई फोन करने की? हमारे बच्चे की वफादारी को यो इनाम दियो आप लोगों ने। थाने पता भी है आज उसको रिश्ता टूट। क्या कर रही? माफ कीजिएगा बेबी जी, वो माँ जरा सी। इट्स ओके रघु, हम समझ सकते हैं। कोई भी माँ नहीं सह सकती कि उसके बेटे पर ऐसे इल्जाम लगे। पर रघु। जी बेबी जी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमसे नाराज नहीं हो तो। नहीं नहीं बेबी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप बस हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगी हो जाएगा बेबी जी। रघु, रघु, बेबी जी। बेबी जी आप आइए, आइए आप मेरे साथ आइए। एक मिनट रुकिए। बेबी जी इस तरफ, बेबी जी आइए। थैंक्स रघु। बेबी जी आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है रघु। रघु एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। रघु, उस दिन तुमने अभिमन्यु के साथ एक आदमी को रिजॉर्ट की डील के बारे में बात करते सुना था। जी, कोई गोलचा नाम का आदमी था। करेक्ट, गोलचा। उस दिन हमने भी अभिमन्यु को होटल में गोलचा के साथ ही देखा था। रघु, अगर हमें अभिमन्यु की असलियत दाजू के सामने लानी है तो हमें किसी भी हाल में गोलचा को दाजू के सामने लाना ही होगा। जी बेबी जी, मैंने उस आदमी को एक दो बार सुभाष नगर में देखा है। मुझे लगता है मुझे वहीं पे उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज रघु, रघु, अगर तुम जल्द से जल्द गोलचा को नहीं ढूंढ पाए तो हमें मजबूरन अभिमन्यु के साथ शादी करनी ही होगी। नहीं बेबी जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ बेबी जी, कैसे भी उस आदमी को शाम से पहले हवेली लेके आऊंगा। थैंक्स रघु। आई एम रियली सॉरी दादाजी, लेकिन जब रघु ने शिवानी को फोन किया और शिवानी रघु से मिलने के लिए तैयार हो गई, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने शिवानी का पीछा किया और ये पिक्चर्स। लेकिन हद है इस रघु की। इतना सब हो जाने के बाद भी ये रघु शिवानी को फोन करके मिलने के लिए बुला रहा है। जी तो करता है कि अपनी राइफल निकालें और जाएं और जाकर किस्सा ही खत्म कर दें उस रघु का। दादाजी संभालिए अपने आप को प्लीज। इतना गुस्सा आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दादाजी मन तो मेरा भी बहुत करता है कि एक बारी मैं इस रघु को ऐसा सबक सिखाऊं कि अकल ठीक हो जाए उसकी, लेकिन ये सब करने से घर की बात बाहर निकलेगी और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से राणा परिवार की बदनामी। लेकिन बेटा, अगर रघु इसी तरह
इसी तरह शिवानी को भटकाता रहा। भगवान न करे कि अगर उनके बीच कुछ ऐसा वैसा ना, शिवानी को होश में लाना ही होगा। वकील साहब, हम बोल रहे हैं, हमें कुछ वसीयत से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि दादाजी इस अभिमन्यु की बातों में इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। डोंट वरी जैस, रघु ने शिवानी से वादा किया है कि वो कैसे भी करके अभिमन्यु के पार्टनर गोलचा को ढूंढ निकालेगा। लेट्स जस्ट प्रे कि जल्द से जल्द अभिमन्यु की सच्चाई दादाजी के सामने आ जाए और दादाजी अभिमन्यु और शिवानी की सगाई तोड़ दे, वरना अभिमन्यु सारी जायदाद उड़ा ले जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। चलो। कुछ कहा रघु भैया ने? या सामान वंदना को लौटा दो। अरे माँ, इतना मुंह काहे फुला रखा है ताने? कुछ तो कहा होगा रघु भैया ने। क्यों छोड़ दी राणा जी की नौकरी? खबरदार, जो राणा जी और उस बेबी जी का नाम इस घर में लिया तो। पर माँ, अरे सुन तो। ननन जी, मुझे तो लगता है कि रघु भैया जी के मैरिज के बारे में ना हमें फॉरगेटिंग कर लेना चाहिए। अब कौन सा फादर अपनी बेटी का हैंड देगा एक बेरोजगार के हाथ में? ऐसो है माया, थारी और विवेक की नौकरी सलामत है। इसको मतलब यो कोनी कि रघु भैया निकम्मो या बेरोजगार हो गए। इस घर में कुछ मांगना तो दूर, अपनी बात कहना भी पाप है। और ये रघु भैया बेना समझ को नहीं आ रहा, एक तो देर से गयो कहा। आप चिंता मत करिए छोटे मालिक साहब, मुझे उस गोलचा सांप का चेहरा अच्छे से याद है, भीड़ में भी ढूंढ लूंगा। अगर तूने इस गोलचा को ढूंढ निकाला ना तो मैं तुझे मुंह मंगा इनाम दूंगा। नहीं छोटे मालिक साहब, इस मालिक साहब के सामने बेबी जी की बेगुनाही साबित हो जाए, इससे बढ़कर इनाम कुछ नहीं मेरे लिए। शाबाश रघु, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि रघु गोलचा को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि गरीब लोग काफी रिसोर्सफुल होते हैं, और वो भी तब जब बात इनकी इज्जत पे आ जाती है, तो ये किसी भी हद तक जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। आई जस्ट होप ज्यादा देर ना लगा दे ढूंढने में। नहीं देर लगाएगा भाभी, हम ऐसे ही थोड़ी उसे जादूगर कहते हैं। वो उस आदमी को भी ढूंढ लाएगा और दाजू की सारी गलतफहमियां दूर कर देगा।